नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा आ की मात्रा वाले शब्द मैंने समझाए थे और आ की मात्रा का कैसे उच्चारण करते हैं वैसे भी समझाया था। आज हम बात करेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं ई। कैसे करते हैं? ई। बहुत जल्दी से उच्चारण किया जाता है, कम समय दिया जाता है। और उसकी ई की मात्रा का जो मात्रा होती है वो होती है ये। इस तरह से एक सीधी रेखा होती है और उस रेखा को ऊपर से लाया जाता है। तो आज हम इन शब्दों में ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे। द न। अगर हम इसमें इधर मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगी बड़ी की मात्रा और इसका उच्चारण होगा दीन। तो ये दीन तो आपकी बड़ी की मात्रा। आज हम बात कर रहे हैं छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा हमें पता है कि ये आगे से आती है रेखा और ऊपर की तरफ शब्द के ऊपर चढ़ती है। तो हमने आगे से इस मात्रा को लगाया और इसे करा और इसको पढ़कर देख लेते हैं क्या शब्द बनता है। दिन। हाँ, कम समय देकर बोलिए दिन। और अगर आप बोलेंगे दीन तो वो दीन दुखी वाला हो जाएगा। तो ये दीन दुखी नहीं है, ये है दिन। सुबह का दिन, जब सुबह निकलता है, सूरज आता है तो दिन निकलता है, तो ये है दिन। तो समझ में आ गया आपको। कब। तो इसमें आगे की तरफ से ही मात्रा छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा केप। ये तो गलत है केप, तो हमें ये मात्रा हमारी नहीं प्रयोग होगी। इसको फिर अब यहाँ से करके देख लेते हैं। कवि। कवि। हाँ, कवि ठीक है। तो इसकी मात्रा का प्रयोग होगा यहाँ से कवि। जैसे यहाँ पर हमने देखी थी मात्रा कौन सी कहाँ सही बैठ रही है। कि कै के आगे सही बैठती तो ये सही नहीं बैठी, केव नहीं होता, कवि होता है। तो ये वै के आगे आएगी कवि। अगला है चैत्र। चैत्र तो चत्र है ये। तो अगर हम यहाँ से त्रय के आगे से निकालेंगे तो छतरी। छतरी तो कोई शब्द नहीं है, तो फिर हम च के आगे से इस मात्रा को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा चित्र। चित्र। अगला है अगर ले के आगे से लगाएंगे तो हली। हली नहीं होगा, कोई शब्द नहीं बनता है, तो ये आगे से आएगा हिल। हिलना। इंग्लिश में हिल होता है पहाड़ियाँ, हिल। अगला है मली। भी कुछ शब्द नहीं है तो ये आगे से ही लगेंगे मिल। ये हो गया मिल। अगला है दखी। नहीं होगा तो ये होगा दिख और ये होगा लिख। और ये आप बताइए इसमें क्या होगा। फर्रा। पीछे आगे से लगाएंगे रह के आगे, फरी नहीं होता है। क्या बताएंगे? हाँ बताइए, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत सही। फिर आएंगे। जब कोई मेहमान आता है तो उनसे वो कहते हैं हमसे कि अब हम फिर आएंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अगेन। धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।